एवरीवन। एसपी लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नई अच्छी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने टाइगर एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है मूवी देखी होगी, उसमें जहाँ कहीं भी वो अटैक करने से पहले जाते हैं तो क्या मंगाते हैं, सलमान खान कैटरीना कैफ से चुराने के लिए क्या कहते हैं, कहीं से निकालने के लिए एक नक्शा, मैप। या हम किसी मकान को बनाने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनवाते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका नक्शा बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं। और अगर हम भी गूगल पे सर्च करते हैं, कहीं नई जगह अनजानी जगह जाते हैं तो हम क्या सर्च करते हैं, गूगल मैप सर्च करते हैं, रास्ता सर्च करते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम पढ़ा आईपीसी रही हैं, वीडियो में मैप की बात क्यों कर रही हैं। तो हम मैप की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम कोई नई जगह अनजानी जगह जाते हैं या बड़ी जगह जहाँ हमें खोने का डर होता है या हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हम सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा देखते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। वैसे ही हर लॉ की, स्पेशली मेजर एक्ट्स का क्या होता है कि इंडेक्स होता है। जैसे कहीं भी जाना है आपको तो आप सबसे पहले उसका मैप देखते हैं, उसी तरह हर बेयर एक्ट का, हर लॉ का एक क्या होता है, इंडेक्स होता है। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट इसे यूजुअली कॉलेज जब होते हैं तब वो नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो जुडिशरी की प्रेपरेशन करने आते हैं तब इसकी कमी उनको बहुत महसूस होती है, क्योंकि शुरू से आदत नहीं होती है इंडेक्स को देखने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आईपीसी का इंडेक्स। इंडेक्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि इस एक्ट में कितने प्रोविजन, कितने सेक्शन और कितने चैप्टर्स हैं, क्या रिपील्ड हो चुका है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ आप पढ़ रहे हैं, किस जगह। कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप पूरा बेयर एक्ट 400 पेजेस का इसको पलटते रहेंगे, लेकिन अगर आपको सटीक पता है तो आप फटाफट इंडेक्स में देखेंगे डिक्शनरी की तरह, और चैप्टर वो, पेज नंबर वो, और फटाफट आप सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का इंडेक्स, आज से हम आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं और आईपीसी के इंडेक्स की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आईपीसी 1860 की है। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस हैं। आईपीसी को समझने के हिसाब से मैंने तीन भागों में बांटा है इसको, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसमें चैप्टर 1 to 5 ए है और सेक्शन है 1 to 120 बी। पार्ट बी जो है उसमें चैप्टर आते हैं 6 to 15, सेक्शन है 121 से लेकर के 298 तक। नेक्स्ट जो है पार्ट सी, उसमें सेक्शन है 299 से लेकर के 511 और चैप्टर हैं 16 से लेकर 23 तक। तो 23 चैप्टर हमारे हैं टोटल, लास्ट चैप्टर 23 और लास्ट सेक्शन 511। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए देखते हैं, उसमें सबसे पहला है चैप्टर, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। दूसरा है जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें नॉर्मल बता रखा है कि क्या होती है डेफिनेशन, जो क्लॉज होता है वो यही है कि किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है, मैन का क्या मतलब है, विमेन का क्या मतलब है, ही का मतलब क्या है। काफ़ी लोग लड़ाई करते हैं सेंटेंस में, अगर ही लिख दो और लड़की है तो बोलते हैं ही तो यूज़ होता है सिर्फ आदमी के लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए। लेकिन नहीं, आईपीसी बताती है ही और उसके सारे डेरिवेटिव, हिज, हिम, सब किसके लिए भी यूज होते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर पनिशमेंट, जो दंड की बात करता है, दंड के प्रावधान बताता है, कितने तरह के दंड होंगे, कैसे कैसे दिए जाएंगे, जुर्माने के व्यतिक्रम में अगर आपने फाइन नहीं भरा है तो आपको क्या सज़ा हो सकती है, यस हो सकती है। सेक्शन 65 में बताया गया है ये। तो इसी तरह के जो प्रोविजन है दंड से संबंधित, जितने भी प्रावधान मेजर मेजर कॉमन जो हैं, वो सभी किसमें है, चैप्टर 3 में है। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सेप्शन। अब ये आता है अपवाद, ये है नॉर्मल एक्सेप्शन। जो स्पेशल एक्सेप्शन हर सेक्शन में दिए जाते हैं वो तो अलग होते हैं, जब हम डिटेल में बेयर एक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो तो होते हैं, लेकिन ये कुछ हैं जनरल, जो हर कंडीशन में मिलते हैं, सबको मिलते हैं। वो है 76 से लेकर 106 तक। नेक्स्ट जो है आपका अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, किसी को उकसाना, उसकी मदद करके किसी से इनडायरेक्टली ऑफेंस करवाना, वो होता है अबेटमेंट 107 से लेकर 120 तक। फिर आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब आपराधिक षड्यंत्र, 120 ए और 120 बी, ये दो ही सेक्शन है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसका चैप्टर है 5 ए।
अब हम चलते हैं। देखिए जो पार्ट ए है, वहाँ अभी तक कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं हुआ, जैसे चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं बताएगा। पार्ट ए क्या बताता है? नॉर्मल बातें, कि क्या है क्या नहीं है, आईपीसी कहाँ लगती है, किस तरह के अपवाद हैं, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, वो सब बातें बताती है पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी से स्टार्ट हो जाते हैं ऑफेंसेस। पार्ट बी से क्या स्टार्ट हो गए? ऑफेंस। तो अब आप एक बात, इसको कौन मतलब अगर कोई कंफ्यूज होता है तो मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, पार्ट बी और सी। सबसे पहले मान लीजिए स्टेट है और एक आप है, तो सबसे पहले स्टेट की सुरक्षा है, भारत माता की सुरक्षा पहले होती है, भारत के लिए ही सब कुछ करा जाता है। फिर पर्सन के ऊपर आता है कि अगर जैसे चक दे इंडिया में डायलॉग भी था कि पहले देश के लिए खेलो, फिर टीम के लिए खेलो, और सांसें बच जाए, जान बच जाए तो फिर खुद के लिए खेलो। वही बात है, सबसे पहले स्टेट लेना है। दूसरे स्टेट, कम्युनिटी, पब्लिक सर्वेंट, आर्मी ऑफिसर, जो दुनिया जनता है, वो रिलेटेड करते हैं पार्ट बी से ऑफेंस। तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर 6 क्या कहता है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के विरुद्ध होने वाले जितने भी ऑफेंस है, अब यहाँ से ऑफेंस चल जाएंगे, कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। वो है चैप्टर 6 धारा 121 से लेकर 130 तक। यहाँ पे 121, 131, 141 इस वन वाले सीरीज में स्टार्ट होंगे और जीरो वाली सीरीज में एंड है। देखें 7 चैप्टर क्या कहता है। अब स्टेट, स्टेट के बाद है आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, उनके विरुद्ध अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो वो है चैप्टर 7। फिर है नेक्स्ट चैप्टर 8। फिर आते हैं पब्लिक ऑफिसर्स, जो लोक प्रशांति, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी जिसे कहते हैं, शांति भंग करने वाले से अगर कोई ऑफेंस करेगा तो वो लगेगा चैप्टर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चैप्टर 9, पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध आपने कुछ ऑफेंस किया है तो वो चैप्टर 9 में जाएगा, 161 से लेकर 171 तक। फिर एक अमेंडमेंट के बाद लेकर आए इलेक्शन, 9A, 171A से लेकर आई तक इसमें प्रावधान है। जो इलेक्शन में होते हैं, घूस देना और रिश्वत देना, गिफ्ट देना, कस्में दिलाना, और गलत तरीके से वोटिंग करवाना। फिर है चैप्टर 10, कहता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट। इसका सेक्शन है 172 से लेकर 190 तक। अभी लॉकडाउन है, काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं, ऑर्डर नहीं मानते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं और डॉक्टर पे थूकते हैं। तो आप इन धाराओं में अभी इस चैप्टर, ये बहुत हाईलाइट हो रहा है इन दिनों, कि जो लॉफुल अथॉरिटी है, जैसे डॉक्टर को जो अथॉरिटी आप उसे काम नहीं करने दे रहे, पुलिस को जो अथॉरिटी आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तो उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ बल प्रयोग करते हो, कोई काम करते हो, ऑफेंस करते हो, तो वो आता है चैप्टर 10 के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 11, फॉल्स एविडेंस। अब आपने इतने सारे ऑफेंस कर लिए तो चुप थोड़ी बैठेंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाते ही आप वहाँ भी क्या कर रहे हैं? झूठे गवाह पेश कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, तो आता है चैप्टर 11। फिर है, अब आपने झूठी गवाही से भी काम नहीं बना तो अब आप कॉइन देना चालू कर दिए, पैसे दे रहे हो, पैसे खिलाने का काम कर रहे हो, चैप्टर 12, 220 से लेकर के 263A तक। फिर आता है, अब कॉइन है तो कॉइन को तोला जाता है, तो ये आते हैं वेट्स एंड मेजर। जो फर्जी बाप, माट, तोल होते हैं, जैसे किराने की दुकान पे अगर कोई फर्जी मैग्नेट लगा लगा के गलत तरीके से जो तोलते हैं, वही वाले ऑफेंस है चैप्टर नंबर 13 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या कहता है? पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी, मॉरल। जो गाने गाते हैं ना, मजनू चलते हैं रास्ते में, चलती है क्या 9 से 12, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हरकतें होती हैं, और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे आपने पानी में कुछ घोल दिया, आपके घर से गंदा पानी निकल के आ गया और उससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को, तो जो पब्लिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है, वो कहाँ डील होता है? चैप्टर 14 में। नेक्स्ट है चैप्टर 15। अब पब्लिक की बात आई है तो रिलीजन तो होता ही है, किसी ना किसी जो पब्लिक है उसका कोई ना कोई रिलीजन तो होगा ही डेफिनेटली। तो नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, कि धर्म से संबंधित अगर आपने कुछ ऑफेंस किया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो वो कहाँ पे आएंगे ऑफेंस? चैप्टर 15 में। ये हो गया पूरा पार्ट बी। अब मैंने क्या कहा था? पहले स्टेट को और फिर उसके बाद इंसान पर्सनल खुद, आखिरी में आता है इंसान के वाले ऑफेंस, पर्सनल वाले ऑफेंस, व्यक्ति के पर्सन वाले। तो देखें, सबसे पहले क्या होती है? ये इंसान की जान जान होती है, जैसे कोरोना में है या पहले भी कहीं कोई जैसे आग लग जाती है, भूकंप हो जाता है, तो सबसे पहले इंसान अपनी जान बचा के भागता है। सामान थोड़ी लेता है, प्रॉपर्टी थोड़ी, गोल्ड इकट्ठा करता है, क्या भागता है? अपना जान बचा के भागता है। तो सबसे पहले चैप्टर जो 16 है, वहाँ इंसान के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी, आपके शरीर से संबंधित जितने भी ऑफेंस हैं, जैसे थप्पड़ मारना,
सर फोड़ना, डकैती, किडनैपिंग, वट, जहाँ आपका शरीर इन्वॉल्व हो रहा है, मिसकैरेज, वो सभी किस में आएंगे, चैप्टर 16 में आएंगे। और इसका एरिया है 299 से लेकर 377 तक। फिर इंसान के पास अगर थोड़ी जान बच गई, या समय है, आपको एक महीने पहले आगाह करा दिया कि आपको जाना पड़ेगा, खाली करना है, तो एक महीने का समय है, आप अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी साथ लेके जा सकते हो, पैक कर सकते हो। तो सेकंड स्टेज आती है ऑफेंस की, वो है प्रॉपर्टी, चैप्टर 17। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं। इसका एरिया 378 से लेकर 462 तक है। प्रॉपर्टी के ऑफेंस जितने भी है चैप्टर 17 में जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 18। अब प्रॉपर्टी के बाद डॉक्यूमेंट की बारी आती है। अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी ऑफेंस होते हैं, फॉर्जरी करना, चीटिंग करना, वो सारे किस में आते हैं, 18 में आते हैं, 463 टू लेकर 489 ई तक। नेक्स्ट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सबने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा हुआ है, जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल सूट होता है, सीपीसी के अकॉर्डिंग डील होता है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी बन जाती है। वो कब बनती है वो हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 19 आईपीसी डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 492 492। नेक्स्ट है चैप्टर 20, वेरी फेमस, वेरी कॉमन, सब जानते हैं इसको। मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस होते हैं, दूसरी शादी करना, छुपा के शादी करना, भगा के ले जाना, शादी का वादा करके शादी नहीं करना, दुनिया भर के जितने भी शादी से संबंधित जितने भी ऑफेंस है वो चैप्टर 20 में आते हैं। 493 498 ए तक है इसका एरिया। और जो एलएलबी के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। फिर है 20 ए, क्रुएलिटी, चैप्टर नया अमेंड करके जोड़ा गया था। क्रुएलिटी जो आप पढ़ते हैं 113 ए एविडेंस एक्ट में, और भी कहीं कहीं जगह जो आप क्रुएलिटी पढ़ते हैं, वो क्रुएलिटी किसके अकॉर्डिंग डील होती है, आईपीसी के सेक्शन 498 ए के अकॉर्डिंग डील होती है। अब देखते हैं चैप्टर 21 क्या होता है। क्रुएल्टी, मारपीट होती है तो बदनामी ही होती है पति की या उसके रिलेटिव्स की। इसको सीरियस वैसे मत लेना कि मैंने पति पे ही उंगली क्यों उठाई, क्योंकि सेक्शन में ही लिखा हुआ है क्रुएलिटी डन बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो अब अगर मारपीट करेगा तो बदनामी ही होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डिफेमेशन, मानहानि। तो वो 499 से लेकर 502, और 50 डिफेमेशन हो गई तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपराधिक अभित्रास, मतलब धमकी देना, इंसल्ट करवाना, अनॉय करना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल चैप्टर, 503 से लेकर 510। और अंत में आता है एक चैप्टर, एक ही सेक्शन, जो कि क्या है, अटेम्प्ट से संबंधित, किसी भी ऑफेंस को अटेम्प्ट कर किया है आपने, कोशिश की है करने की, तो वो कहाँ जाएगा, 511 में जाएगा। इस चैप्टर, इस इंडेक्स को आप अच्छे से नोट करें अपनी हैंडराइटिंग में। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में ये अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे उसे वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अब कंटिन्यू आईपीसी चलेगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें और अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।